आज हम जाएंगे अपने किचन गार्डन में और तोड़ेंगे खट्टा मीठा सा फालसा और बनाएंगे इसका ऐसा ज़बरदस्त शरबत जो मैदे में जाते ही एसी जैसी ठंडक डाल दे। 1 किलो के करीब फालसा होगा जिसको मैंने तोड़ लिया है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेना है। ये काम आपने धोने से पहले करना है। इसके अंदर कोई डंडी वगैरह है तो उसको आपने निकाल देना है। फिर आपने कोई बड़ा और खुला बर्तन लेके अच्छे तरीके से मसल कर इस फालसे को धोना है और फिर टोकरी में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर आप इस तरह से आप टिफ़िनों में डालकर रखें कि एक दफ़ा एक टिफ़िन खोलें और इसका शरबत बना लें। यहाँ मैंने तकरीबन 3 टिफ़िन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे ना तो ये 6 महीने तक आपका फालसा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे फ्रेश फालसे का होता है। तो बाकी ये मैंने तकरीबन 1 पाव के जितना फालसा बचा लिया है। इसको डाल देंगे जूसर वाले जग के अंदर। साथ ही 3 से 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून में इसमें काला नमक डालूंगी। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये इस रेसिपी की जान है। साथ ही थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ये भी मैंने अभी गमले से ही तोड़ी हैं। और 2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है। फिर कुछ लोग तो ऐसे ही इसको एंजॉय करते हैं, पी लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम मोटी वाली छलनी लेके इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो उसको भी हम पिलाते हैं तो वो पल्प के साथ नहीं पीती, तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि पल्प के बगैर ही इसको छान कर पिया जाए। इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और इसमें डालेंगे हम ढेर सारी बर्फ़। इस फालसे के शरबत को यक ठंडा करके पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो देखें जी, इसका कलर आप चेक करें। अगर पल्प के साथ आप इसको किसी को सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा और इसका कलर भी चेंज होगा। इतना रेड कलर नहीं आएगा जैसा अब आप देख रहे हैं। तो मैंने इसीलिए छाना है ताकि दिखने में भी जो चीज़ खूबसूरत लगती है तो उसी को खाने का भी दिल करता है।